इतनी प्यारी टिक्की, जितनी देखने में सुंदर, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी। तो आज हम बना रहे हैं बाजरे और गुड़ की टिक्की, जो कि दादी नानी के ज़माने से बनती चली आ रही हैं। तो सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं और मेरे पास आधा किलो बाजरे का आटा रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बाजरे और गुड़ की टिक्की बना ली जाए। तो आधा किलो आटा के लिए मैंने यहाँ 150 ग्राम गुड़ को गरम करके मेल्ट कर लिया है। आप चाहें तो ठंडा भी उसको मेल्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 चम्मच घी और आधा कटोरी तिल बाजरे के आटे में ऐड कर लिए हैं और इनको हम बहुत धीरे धीरे पूरे आटे में इस तरह से मिक्स कर लेंगे कि ये कहीं पर भी छूट ना जाए। क्योंकि बाजरा मिलेट्स में आता है, मतलब कि मोटा अनाज है, तो इसका बहुत चिकना डो नहीं बनता। इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक बहुत ही अच्छा सा डो तैयार करेंगे। मैंने गुड़ बहुत कम लिया यहाँ पे, क्योंकि मैं मीठा कम खाती हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब आप गुड़ को मेल्ट करें उस समय पर कम से कम पानी लेना है, जिससे कि आपका जो सिरप आप बना रहे हैं बचे नहीं। क्योंकि अगर कम पड़ेगा तो बाद में आप पानी के छींटे लगा लगा के आटे का डो तैयार कर सकते हैं। तो जितनी मिठास आपको पसंद है उस हिसाब से आप गुड़ और आटा बहुत अच्छी तरह से इसका डो तैयार करेंगे। मलते हुए बाजरा और मक्की का आटा जितनी ज़्यादा देर मला जाता है, इसकी रोटी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनके तैयार होती है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने बहुत ही अच्छा सा डो तैयार कर लिया है। टेक्सचर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा मुलायम। अब पूरियों के जितने आटा लेंगे हम और उसको गोल गोल करके इस तरह से प्रेस करते हुए इसको टिक्की का आकार देंगे। इसमें चौकी बेलन की ज़रूरत नहीं है, ये आपको हाथ से ही बनानी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है और ना ही बहुत पतली रखनी है। अगर हम मोटी टिक्की बनाएंगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी, और ज़्यादा पतली बना देंगे तो वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी, जो खाने में दिक्कत देगी। तो आपने मीडियम साइज़ की ही टिक्की बना के तैयार करनी है। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने टिक्की बना ली है। कुछ बहनें ऐसी हैं जिनसे इस तरह से टिक्की नहीं बन पाएगी, क्योंकि आदत नहीं होती है हाथों से बनाने की। तो वो इस तरह से ज़्यादा सा आटा लेके चकले पर हाथों की मदद से कुछ इस तरह से शेप बना लें, और इसको मोटा ही रखना है। जिस तरह से शक्करपारे बनते हैं मोटे मोटे, बस उतनी थिकनेस हमें इस आटे की रखनी है। उलटते पलटते हुए हम इसका एक गोल रोटी बना के और कुछ इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेंगे। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। मार्केट में आजकल जो बिस्किट्स वगैरह आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाम ऑयल होता है,
और साथ ही वो बड़े ही अनहाइजीनिक तरीके से बनाए जाते हैं। तो आप अपने घर पे बच्चों के लिए कुछ इस तरह की देसी चीज़ें बनाएं जो हमारी दादी नानियों ने हमें बना बना के खिलाई हैं। तो हमें अपने बच्चों को भी इस तरह की चीज़ें खिलानी चाहिए, जिससे उनको पता चले कि हमारा ट्रेडिशन आखिर था कैसा। तो काजू कतली की जितनी थिकनेस मैंने यहाँ पे रखी है इनकी, आप चाहें तो इन्हें और पतला कर सकते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इनको हम मीडियम टू सिम फ्लेम पर तलेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें करछी हमने नहीं घुमानी है, नहीं तो ये टूट जाएंगी। ये देखिए, अब मैं आपको टिक्की भी तल के दिखा देती हूँ। इन्हें तलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ध्यान रखिए कि इनको हमें सिम फ्लेम पे ही पकाना है, जिससे कि ये अंदर तक क्रिस्प हो जाती हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तलने के बाद इनको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद आप कंटेनर में भर के रख दीजिए। मार्केट के बने बिस्किट्स और कुकीज़ से टेस्टी हैं, हेल्दी हैं और बच्चे इनको बड़े मज़े से खाएंगे क्योंकि उनकी मम्मा ने बनाए हैं। तो शाम की चाय के साथ आप लुत्फ़ उठाएं इनका। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, क्रिस्पी हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर पर ही बनाऊं। मार्केट में जो अनहाइजीनिक तरीके से और एक्सपायरी चीज़ों से बनाई हुई चीज़ें हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हैं। तो भले ही आप कुछ दिनों बाद बनाएं, लेकिन चीज़ें घर पर ही बनाएं, कम क्वांटिटी में बना लें। मुझे मालूम है टाइम की शॉर्टेज होती है, लेकिन बाद में बीमार होने से अच्छा है कि हम थोड़ा टाइम अपनी सेहत के लिए निकालें। तो इस तरह की चीज़ें बनाते रहिए, खाते रहिए और स्वस्थ रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। मेरे रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी चाहते हैं। मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने की। और हाँ, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई कि आप इनको 2 से 3 हफ्ते तक बना के रख लीजिए, ये ख़राब नहीं होंगे।